हार नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं माँ अम्बे न्यूज। अभी हमारे साथ हैं उगन जी जेएलकेम के केंद्रीय संगठन मंत्री भी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से अभी राजनीति चल रही है। सबसे पहले स्वागत, अभिनंदन है। आपको भी स्वागत है और जितने भी आपके चैनल के देखने वाले दर्शक हैं सभी को मेरे तरफ झारखंडी जोहार है। दादा, एक बड़ा मामला अभी आपके पार्टी में चल रहा है। निशा भगत अलग हुई है जेएलकेम से, उसके बाद से वो डायरेक्ट कर रही है कि जेएलकेम सिर्फ कुर्मियों की पार्टी है। तो क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए उनका जो विचार है वो अलग चीज़ है, लेकिन मान सम्मान देते हैं। लेकिन उनकी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं वो जो है सो अगर कुर्मी की अगर पार्टी है तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो पूरे झारखंड को अलग करने में कहीं ना कहीं आप पूरे झारखंड के आंदोलन को आप देखेंगे तो एक आंदोलन को एक तरफ कर दें और कुर्मियों की शहादत को एक तरफ कर दें तो कहीं ना कहीं झारखंड का आंदोलन करने में कुर्मियों की बहुत बड़ी योगदान रही है। और झारखंड के जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी की पार्टी में आप कभी नज़र उठाकर देखें तो कहीं ना कहीं कुर्मी नज़र आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी पार्टी कुर्मी का हो जाएगा झारखंड में, तो मैं उनकी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। टाइगर जयराम महतो निशा भगत को आखिर क्यों निकाल दिया पार्टी से? अब आपकी देखिए हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और किसी भी चीज़ को मांगने के लिए एक संवैधानिक अधिकार है। और अगर संवैधानिक अधिकार है तो हम यानी आपके हमारी पार्टी की एक किसी भी पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल से अगर आप बाहर आप बात करेंगे तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई पार्टी आपको स्टैंड लेगी। उस हिसाब से मान लें कि हमारे टाइगर दा अपनी कुर्मी समाज से आते हैं, लेकिन कुर्मी समाज की जो मांग है वो वर्षों की मांग है एसटी की। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं जिस कैटेगरी से हूँ मैं भूया कैटेगरी से हूँ और आप मेरे हिस्ट्री को उलट के देखेंगे तो 1952 तक हमारे समाज जो है सो आदिवासी की सूची में थी। तो उस हिसाब से अगर हमारा समाज भी अगर कल मांग करता है तो है नहीं, वो जो है सो बोलते हैं कि आदिवासी पैदा होना पड़ता है। मैं इस बात को मानता नहीं हूँ, लेकिन हमारे जो डीएनए है अगर टेस्ट कराया जाए तो आज भी हमारे डीएनए आदिवासी की मिलेगी। दूसरी बात अगर मैं बताना चाहूँ, मेरे समाज के लोग जिस मैं कम्युनिटी से आता हूँ वो कम्युनिटी के लोग आप जाइए ओडिशा में उनको आदिवासी का सर्टिफिकेट मिलता है। आज भी आप जाएंगे तो मिल जाएगा वहाँ पर। आप छत्तीसगढ़ चले जाएँ आदिवासी का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर झारखंड में मेरे समाज के लोग अगर मांग कर रहे हैं तो इसमें आदिवासी भाई को कोई इतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक है, हम सरकार से मांग कर रहे हैं। और इसमें अगर किसी व्यक्ति को टिक्का टिप्पणी करती तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये उचित हो। सूर्या हासदा के इनकाउंटर के बाद बहुत सारी चर्चा परिचर्चा उनके इंसाफ को लेकर हुई। कहीं ना कहीं भाजपा भी अब सामने इसमें आ गई है। लेकिन जो टाइगर जयराम महतो ने अभी फिलहाल में एक जो कार्य कर दिया है अपने वेतन का, जो उन बच्चों को जो सूर्या हासदा अपने निःशुल्क पढ़ाया करते थे उनकी पढ़ाई में टाइगर जयराम महतो खर्च कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश लेवल की जो राजनीतिक है, जो जनप्रतिनिधि हैं, ये तो अद्वितीय है मेरे हिसाब से। और जिस उम्र में खेलने का है, घूमने का उम्र है और जो ऐश करने का जिसको कहते हैं हम लोग, अभी चाहते हो पैसा तो 30 साल की उम्र में वो माननीय विधायक बन गए थे और वो चाहते तो पूरे दुनिया घूम सकते थे उस पैसे जो वेतन मिलता था। लेकिन उनकी जो सोच है, चूँकि वो उनके घर आप कभी गए होंगे तो देखे होंगे उनकी जो गरीबी है, उनके घर की जो स्थिति है वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो उस गरीबी में रह के इतनी बड़ी पढ़ाई करके वो आगे बढ़े हैं और कैसी कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई होती है, गरीब बच्चे कैसे आगे बढ़ते हैं, इस दर्द को वो समझे। और उन्होंने सोचा कि हम जिस तरह वो कठिन में थोड़े से जो गरीब बच्चे हैं, जो होनहार हैं, हमारे झारखंड के होनहार हैं, उसको अगर हम थोड़ा सा दुख को अगर बांट पाएँ तो ये मेरे लिए बेहतर होगा। जी, बहुत बड़ी बात कही। हम आपको बता दें, सूर्या गरीब बच्चों के ज़िंदगी को अपने हाथों से लिखते थे। उनके बिना वेतन लिए, बिना कुछ किए हुए उनका गोद लिया था, समझ लिए, उनके पढ़ाई के लिए, उनके खाने के लिए। उनकी मृत्यु के बाद जिस तरह से उनके इनकाउंटर के बाद कहीं ना कहीं पूरे देश में उमड़ पड़े उनके इंसाफ के लिए, क्या लगता है उनको इंसाफ मिल पाएगा? सीबीआई जाँच का जो मांग किया आपको वो मिल पाएगा? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि जो भी है, मैं ये इनकाउंटर हुआ है लेकिन इसमें बहुत बड़ी राज छिपी हुई है। जिस तरह के जो अभी सत्ता में जो पार्टी है उसके जो कार्यकर्ता हैं वो खुली चुनौती दे रहे हैं कि आने वाला समय में जो है सो हमारे पुलिस के द्वारा जो है एक एक करके मार दिए जाएंगे। ये कहीं ना कहीं समझ में आता है सरकार के एजेंडे इशारे पर जो है उनकी हत्या की गई, इसमें संदेह निसंदेह। सरकार के कार्य पर आप क्या कहेंगे, जिस तरह से वो कार्य करें, क्या लग रहा है आपको? झारखंड सरकार की जो भी कार्य है, विशेषकर ग्रामीण विकास की बात करें, हम पंचायत की विकास करें तो इसमें फ्लॉप है वो।
विफल रही है। यह सम्मान योजना मैया सम्मान योजना जिस तरह देख रहे हैं आप, मैया सम्मान योजना के चाहते आप किसी घर में चले जाइए, 3 गोतनी अगर है उसमें एक का आ रहा है तो 2 लड़ाई कर रहे हैं। तो ये जो है सो मैया योजना नहीं है, कपाड़ फाड़ी मारा पीटी करने की योजना है और ये बहुत जल्दी ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। आप देखेंगे आने वाले साल 2 साल में ये जो है। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, अगर जेएमएम सरकार झारखंड में हारेगी तो मैया सम्मान योजना के चलते हारेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को एक नया अपडेट दिया उगन जी ने कि अगर जेएमएम की सरकार हारेगी तो इसका वजह भी मैया सम्मान योजना होगा। लेकिन अभी विजय जो हुए हैं वो मैया सम्मान योजना की वजह से ही हुए हैं। देखना ये होगा कि आगे की राजनीति में क्या होता है। आज उगन जी से मिलाया और बहुत परिचर्चा चर्चा हुआ, क्योंकि जेएलकेएम की जो पार्टी है टाइगर जयराम महतो की पार्टी, जिस तरह से टाइगर जयराम महतो ने अपने वेतन का दूसरा जो किस्त है वो उन गरीब बच्चों के लिए सौंप दिया है जो उस सूर्या ने जिसे उदय करने, बच्चों को उदय करने, उनके भविष्य को उदय करने के लिए सोचा था, उस उदयमान में वो एक नया मोड़ दे रहे हैं टाइगर जयराम महतो। तो क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे थे मामबी न्यूज़। धन्यवाद।